छोटी बहू। आज तूने मैं दिल जीत लिया, घर से सीना चौड़ा हो गया मेरा। बहुत जरूरी था इस वक्त अपनी पत्नी का साथ देना। तूने सही वक्त पर आवाज उठाई। एंड आना, आई एम श्योर तुम निर्दोष साबित होगे, सो डोंट वरी। अब मैं आपको बता दूं, हम लोग आपके घर की तलाशी लेंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा, प्लीज यहीं रहेंगे सब। और वो दवाई का पत्ता कहाँ है जिसमें से गोली दुर्गा जी को दी गई थी? वो दवाई का पैक है ना, संभाल कर रखा है, मैं लेकर आता हूँ। बड़े बाबू, एक बात कहनी थी। बोलिए। आपको याद है ना, इस लड़की पर मुझे जरा भी शक नहीं है। आप समझ तो रहे ना, बड़ी उछलते उछलते अपने मायके गई थी। इसे अपनी जगह दिखाने के लिए आपको उसे वहां लाने के लिए भेजा था। अब मेरा भी नाम दुर्गा है। अपनी गाय को खूंटे से बांध कर रखने का पैंतरा जानती हूँ मैं। बहुत सयानी बन रही थी। अगर इन्होंने सच में कुछ नहीं किया है ना, तो ये कानून की नजरों में जरूर निर्दोष साबित होंगे। आप फिक्र मत कीजिए। जी बड़े बाबू। सर, ये रहा वो दवाई का पैक। लाइए, दीजिए। अब बताइए क्या हुआ था और डिटेल में बताइए अच्छे से। मैं आपको बता सकता हूँ सर। तू कैसे बताएगा? तू था उस दिन वहां पर। मैं बताऊं बड़े साहब, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। आप उस वक्त थी वहां? अब नहीं, मतलब दवाई देते समय नहीं थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद मैं कमरे में आई थी। ठीक है, बताइए। मैं रोज की तरह भाभी को मिलने गई थी उनके कमरे में। ये लड़की वहां पर आई दवाई देने के लिए। भाभी की देखभाल की जिम्मेदारी इसी लड़की पर है। उसके बाद वो दवाई देकर चली गई खाना खाने के लिए, और थोड़ी देर के बाद मैं भी चली गई अपने कमरे में सोने के लिए। ये खाना खा के फिर से बड़ी भाभी के कमरे में गई थी उन्हें देखने के लिए। भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी हालत बहुत खराब थी। तब ये लड़की मामा करके चिल्लाने लगी, तो हम सब अपने कमरे से भागकर भाभी के कमरे में पहुंचे। हमने देखा कि भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब हमने पता करवाया कि भाभी को ऐसा हुआ क्या था, तब जाके हमको पता चला कि इस महारानी ने भाभी को गलत दवाई दे दी थी। आपने जो जो बताया है ये तो सब हमें मालूम है, कुछ नया तो है नहीं इन्फॉर्मेशन में। अच्छा ये बताइए, ये दवाई आपके यहाँ आई कहाँ से? ये तो काफी स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई है। ये मेरी माँ की दवाई है, लेकिन मेरी माँ ने ये दवाई बड़ी मामी को नहीं दी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बड़ी मामी से पूछ लीजिए। हाँ, दवाई देने की जिम्मेदारी इसी की थी, और कोई दवाई नहीं देता था मुझे। तो आपकी माँ ये दवाई लेती है? जी। अरे बड़े बाबू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लड़की बाजार से दवाई खरीद कर लाई हो। हमें थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए। वैसे आपकी सोच क्या है आहना के बारे में? बड़े बाबू, क्या बोलूं मैं। बड़ी भाभी मेरे लिए बड़ी बहन के समान है। इस लड़की ने उनको मारने की कोशिश की है। अब आप ही बताइए, मैं क्या सोचूंगी इसके बारे में। मासी माँ, इन्होंने खून करने की कोशिश की है या नहीं, ये तो साबित करने के बाद ही पता चलेगा। देखिए साहब, आप जो भी सच पता करेंगे, जो भी साबित करेंगे, लेकिन हमें तो पता है ना कि सच क्या है। इस लड़की ने बड़ी भाभी को मारने की कोशिश की थी। इस लड़की के घर में आने से पहले हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से ये लड़की शादी करके इस घर में आई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही है। इससे क्या साबित होता है, आप ही बताइए। अब मैं सब लोगों से एक एक करके सवाल पूछूंगा। अमर जी, आपको क्या लगता है, आहना जी ऐसा कर सकती हैं? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। खोखन, ये क्या बोल रहा है तू? इस लड़की ने तेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी और तू उसका साथ दे रहा है? क्या इस लड़की ने तुझ पर भी काला जादू कर दिया है जो इसका साथ दे रहा है तू? ठाकुर जी, आप बीच में टोकना बंद कर दीजिए। वो अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं ना, उन्हें अपना काम करने दो। वो तो आपको शक है, लेकिन किसी और को तो शक है नहीं ना। अरे भाभी, इस लड़की ने आपका खून करने की कोशिश की थी। मैं तो आप ही के लिए बोल रही हूँ ना ये सब, नहीं तो थोड़ी ना कुछ बोलती मैं। अच्छा आप बताइए,
आपको क्या लगता है? देखिए बड़े बाबू, मैं तो उस वक्त वहां था भी नहीं, सोने को चला गया था, तो ज्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा। वैसे मेरी भाभी के साथ आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। अब एक बात तो समझिए ना कि जिसकी जिम्मेदारी है दवाई देने की, उसे ये तो देखना चाहिए ना कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है। अगर 3-3 दवाइयां है भी, पेट में कौन सी दवाई जा रही है ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, ये गलती आहाना से जरूर हुई थी। उसे दवाई देखकर देना चाहिए था माँ को। तो आपको इनके ऊपर शक है कि नहीं? बड़े बाबू, ये जो लड़की है ना, ये थोड़ा क्रांतिकारी टाइप की लड़की है। ये वही काम करती है जो मेरी भाभी को पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ऐसा काम करने के लिए ये लड़की जरा सा भी हिचकिचाएगी नहीं। और ऐसा लगने का कारण, मतलब इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ हो? कोई प्रूफ आर एनीथिंग? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ऐसा हो नहीं सकता। इंसान ऐसी कई चीजें करता है पहली बार जो उसने कभी पहले की नहीं होती। और इस लड़की की हरकतों से मुझे तो यही महसूस होता है कि ये ऐसा काम कर सकती है, एक बार सोचेगी भी नहीं। ओके, ठीक है। और आप तीनों, क्या आपको भी आहाना जी पर शक है? जी नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। आना ऐसा करना तो दूर की बात है, ऐसा सोच भी नहीं सकती है। किसके दिल में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन आहाना के साथ जितने भी दिन यहाँ पर बिताए हैं ना हमने, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। बाकी तो पता नहीं, शायद दोगली, ये दोगली बातें मत किया करो मेरे सामने, पहले भी कहा है तुम्हें। अरे रे आकाश जी, आप ऐसी इस तरह क्यों धमकी दे रहे हैं? धमकी देने वाली तो उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है। उन्हें जो सही लगता है उन्होंने वही कहा है। मैंने आपको बोला था ना कि किसके मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। और आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता हना ने ऐसा कुछ किया होगा। और ना तो वो किसी के साथ ऐसा कभी कर सकती है। हाँ हाँ, हम तो सब कुछ बना बना कर बोल रहे हैं ना इसके बारे में। पर पीशीमा, मुझसे जितना पूछा गया मैंने उसी का जवाब दिया है। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतनी सीधी सी बात को इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही हूँ? नहीं तो इसके अलावा कौन करेगा ये काम इस घर में? यही तो चिंता की बात है पिशीमुनी। माँ की अब उम्र हो गई, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ये बात सबको पता है। तो फिर उस दिन उस टेबल पर वो दवाई किसने रखी जिससे माँ की तबीयत और खराब हो जाए? यही तो मेरा सवाल है कि किसने रखी थी वो टेबल पर दवाई। मुझे लगता है मेरे कमरे में मेरी नींद की गोलियां देखी होगी, शायद मेरा नाम लेकर लाई होगी दुकान से गोलियां। आप चुप रहेंगे प्लीज? आपकी बात सुनी ना हमने। अच्छा, अब आप बताइए, आहाना जी क्या ऐसा काम कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि आहाना ने कुछ किया है। मेरी नजरों में आहाना निर्दोष है। हो सकता है कि उस दिन वहां पे टेबल पर दवाई किसी ने गलती से रख दी, या फिर जानबूझकर कोई आहाना को फंसाने के लिए पर्पसली वहां पे वो दवाई रख के गया। आहाना ने कुछ नहीं किया मेरी नजरों में। कौन फंसाएगा इस लड़की को? क्या अजीब बातें कर रहा है टुकुन तू? हाँ, कुछ समझ में भी आ रहा है तुझे? पिशीमुनी, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो पुलिस ही बता पाएगी ना। अब आप बताइए अर्जुन जी, आप तो आहाना जी के हस्बैंड है, आपको क्या लगता है कि आहाना जी आपकी माँ को मारने की कोशिश कर सकती है? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।